हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूट के ऊपर। 12th बोर्ड एग्जाम के नजरिए से इडियम्स फ्रेजेस की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आज से स्टार्ट करते हैं अपना इडियम्स और फ्रेजेस, जिनको हम पढ़ेंगे भी और उनके साथ साथ में हंसेंगे भी, मस्ती के साथ पढ़ते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। जिस तरीके से आपने अभी तक जो एकेडमिक लेवल के बच्चे हैं उन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, उस तरीके से हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस करते हैं। पहला आपके सामने इडियम्स है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप बात करें फिश की और वाटर मतलब पानी, पानी का और फिश का कनेक्शन कैसा है? पानी फिश का कनेक्शन कैसा है? बहुत गहरा है कि नहीं है कि नहीं? यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो, और इसने किसे निकाल दिया? कहाँ? बाहर निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया है? और जब बाहर पानी, जब देख रहे हो ना सामने, जब पानी से मछली बाहर निकलती है फिर वो झटपटाती है, क्या करती है? अपने आप को असहज महसूस करती है। कैसे करती है? अनकंफर्टेबल फील करती है अपने आप को। इसलिए अ फिश आउट ऑफ वाटर कैसे याद रखेंगे? पानी से जैसे मछली बाहर होती है तो अपने आप को वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है, असहज महसूस करती है। उसका मीनिंग क्या होगा आपका? अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट अगर आप फ्रेज की बात करेंगे इडियम्स की, तो अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, अगर घास के बीच में अगर आपको सांप दिख जाएगा, पहचान पाएंगे? है? पहचान पाएंगे? नहीं पहचान, क्योंकि सांप भी लगभग लगभग कैसा होता है? घास के कलर का ही तो होता है। देखो जैसे दिख रहा है क्या? बहुत कायदे देखेंगे तो पहचानेंगे, लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे। यानी आपके साथ में आपका ऐसा मित्र रह रहा है जो लगभग लगभग किसका काम कर रहा है? आप मान लीजिए घास है और आपके बगल में जो मित्र है वो आपका कैसा है? सांप है। आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी दाग उसके ऊपर पड़ेगी वो तुरंत क्या करेगा? आपको क्या करेगा? आपको काट लेगा। नहीं काट लेगा? यानी वो कैसा आपका दुश्मन है? छिपा दुश्मन है, जिसे आप पहचान भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों से बच के आपको रहना है। और ये दोस्त कैसे वाले हैं? ये दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनसे बच के रहना है। ये अंदर अंदर तो पढ़ रहे हैं, अंदर अंदर तो अपना क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ कहते हैं तुम इंस्टा ऑनलाइन नहीं आते हो। तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? इंस्टा ऑनलाइन नहीं आते हो, यानी तुम्हारा टाइम किसमें बर्बाद कराएंगे? फर्जी के सोशल मीडिया के ऊपर बर्बाद कराएंगे। ये बैठी हुई मुखी यही था ना, इसलिए इन द ग्रास। तो आपको इनसे क्या करना है? बच के रहना है। यानी अ हिडन एनिमी, यानी ये छिपा हुआ आपका कैसा होता है? दुश्मन, जिसको आप बोल सकते हो, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, तो इससे कैसे याद रखेंगे? आस्तीन का सांप का मतलब ये है आपका छिपा दुश्मन। अ स्नेक इन द ग्रास, घास के अंदर जब सांप होता है उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन वो हमारे लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। उससे हमको क्या करना है? बच के रहना है। अगला वर्ड आपके सामने आया है अ वाइल्ड गूस चेज। देखो ये गूस मतलब जो होता है कि हंस टाइप पक्षी होता है। ये अगर भागेगा तो क्या बच्चा इसको पकड़ लेगा? नहीं। चेज मींस होता है पीछा करना। क्या होता है? जैसे आप क्रिकेट में देखते हो ना, इतना स्कोर उन्होंने चेज कर लिया, वो यही तो चेज होता है। यही तो चेज होता है ना। क्या ये इसको पकड़ लेगा? जैसे इसके पास पहुंचेगा, जब ये सोचेगा इसकी रीच में आ गया तो ये क्या करेगा? ऊपर उठ जाएगा। तो इसके पहुंच से ये बाहर है, लेकिन ये कह रहा नहीं, हम पकड़ के दिखा देंगे। ये क्या कह रहा है? हम पकड़ के दिखा देंगे। तो यानी जिसका प्रयास जाएगा वो कैसा जाएगा? बेकार जाएगा। प्रयास कैसा जाएगा? बेकार जाएगा। तो ये यूजलेस एफर्ट को क्या बोलते हैं? अ वाइल्ड गूस चेज। चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना होता है। और वाइल्ड गूस ये एक जंगली पक्षी टाइप से होता है, और आप इसका पीछा करेंगे तो आप इसका पीछा नहीं कर पाएंगे। आपका जो प्रयास जाएगा वो कैसा जाएगा? बेकार जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि जो इस पक्षी का अगर पीछा करेंगे, स्पीकर के माध्यम से हम लोग चीजों का ध्यान रखेंगे कि वो प्रयास हमारा कैसा जाएगा? बेकार रहेगा। नेक्स्ट अगर इडियम की बात करें तो लिखा है व्हाइट एलिफेंट। क्या है? व्हाइट एलिफेंट। जनरली एलिफेंट कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। व्हाइट देखे हैं? देखे क्या? कहाँ होते हैं? और थाईलैंड जाओगे तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए वो चीजें कैसी हैं? कहां से पड़ गई आपकी? महंगी।
भाई अगर आप थाईलैंड सफेद हाथियों का जो है धरती है वो देश उसका कहा जाता है सफेद हाथियों का, अगर वहां जाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वो देखने के लिए। दूसरी बात, जैसा हाथी ये होता है वैसा हाथी वो होता है, सिर्फ कलर ही तो चेंज है, कुछ नतीजा निकलेगा हाथ है तो बात वही है। मतलब इतना पैसा भी लगाया लेकिन वो आपके किसी काम की चीज भी नहीं थी। यानी व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है कि वो एक्सपेंसिव तो है, महंगी तो है, लेकिन कैसी है, यूजलेस है। कैसी है, यूजलेस है। यानी आपको इससे क्या करके है रहना है, बच के रहना है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब है कि सफेद हाथी, जो आपको दिखने में तो लग रहा है उस पर आप पैसे भी खर्च करेंगे लेकिन आपके किसी काम का है नहीं। अगला वर्ड आपके सामने आया है अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ध्यान रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से क्या रहना है, दूर रहना है। वोल्फ में क्या होता है, भेड़िया। क्या होता है, शीप मतलब क्या होता है, भेड़। क्लॉथिंग मतलब किससे रिलेट कर रहा है, ये कपड़ा से। किससे रिलेट कर रहा है, कपड़ा से। यानी अब इसमें फिगर देख रहे हो, यहाँ पे नीचे क्या है, ये भेड़िया। कपड़े कैसे पहन रखे हैं, भेड़ के, इसलिए कि भेड़ों के बीच पहुंच जाए और भेड़ पहचान भी न पाए है और काम फिनिश कर दे। ऐसा होता है, नहीं होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से भी क्या करना है, आपको बच के रहना है। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है यार, मैं मारी नहीं खत्म कर दे फिर मैं ठीक है कहीं पढ़ाने थे क्या। तो अब वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो है खतरनाक व्यक्ति है लेकिन तुम्हारा बहुत प्यारा बनेगा। अरे हम तो आपके ही हैं, आपके इतने हमदर्द हैं, और हमदर्दी के अंदर ही अंदर क्या कर देगा, ये काम कर देगा। नहीं पढ़ाने देंगे क्या, अब कहाँ बैठी है, मैं पकड़ के मैं मरी ये बैठी है, उसको ब्लैक में दिखेगी नहीं। अरे हट जाओ, मम्मी वही क्या हमको सबको स्नेह हो गया है ना, लेकिन हमारे लिए कैसे ये खतरनाक व्यक्ति, और हमको क्या दिखा रहा है, स्नेह। हम काम नहीं करने दे रहे ना ये, यस सर, है, और दिखा रहे हम आपके पास आ रहे तो लोग कितना आपसे प्रेम करते होंगे, ऐसा हम लोग को प्रतीत भी कर रहे हैं। तो अब वो शीप्स क्लॉथिंग का मतलब समझ रहे हैं कि जो है भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, यानी भेड़ के बीच पहुंचेगा और उसको वो लोग पहचान नहीं पाएंगे, और उसको जब भी भूख लगेगी, जब भी शिकार करना होगा, अपना काम वो कर देगा। यानी आपको ये बिल्कुल उसी का सिनोनिम्स है किसका, अब स्नेक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप। ये भी खतरनाक व्यक्ति है और आपके पास आपका बहुत खास होने का काम करेगा, लेकिन जैसे इसको मौका लगेगा तो ये कभी चूकेगा नहीं। सांप को कितना दूध पिलाओ लेकिन वो मौके पर अपना काम कर ही जाता है। सुना नहीं सुना ऐसा कुछ, तो वही है ये हाल है। अगला वर्ड आपके सामने ये है कि बेल द कैट। कहानी सुनी होगी ना, एक चूहों की मंडली थी, फिर एक वहां बिल्ली का प्रवेश हुआ, उसने चूहों का जीना क्या कर दिया, नरक। चूहों की सेना धीरे धीरे कैसे होनी पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी। उसी बीच चूहों ने क्या कर लिया, मीटिंग की थी, और मीटिंग में एक बूढ़े चूहे ने क्या बताया था कि यार एक ही तरीका है, उससे आप लड़ तो सकते नहीं, लड़ तो सकते नहीं, उससे तरीका ये है कि उससे दूरी बना के रखिए। अब दूरी कैसे बना के रखेंगे, वो अचानक से आती थी, पीछे से काम करके चली जाती थी। तो उनके एक मंत्री ने उनको बताया, देखो बैठक थी कि देखो ऐसा करिए, ये घंटी है, क्या करिए, अब घंटी तुम अगर उसके बांध दोगे, जैसे ही वो आगे आएगी तो फिर वो घंटी की आवाज से हम लोगों को क्या पता चलेगा, पता चल जाएगा कौन आ रहा है, बिल्ली आ रही है। हम लोग अपना जहां पे बिल के अंदर पहुंचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन समस्या इस बात की आई कि घंटी बांधेगा कौन, समस्या इस बात की घंटी बांधेगा कौन, भाई घंटी बांधेंगे तो तुरंत फिनिश। तो वही काम है ना कि बेल द कैट, घंटी, और कैट को जो है बिल्ली को घंटी बांधना है। अब ये इसका मतलब क्या, जो बांधने जाएगा, काम तो सबका हो रहा है ना, अगर वो घंटी बंध जाएगी सुरक्षित तो सारे हैं, लेकिन जो बांधने जाएगा वो अपना एक पर्सनल क्या उठाएगा, जोखिम उठाएगा। कह रहा व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम, टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। यानी आप अगर कैट को जो है घंटी बांधने जाएंगे, जो भी व्यक्ति बांधने जाएगा मतलब उसने चूहे की मंडली से, वो फिर क्या होगा, अपना ही खुद खतरा क्या कर रहा है, मोल ले रहा है। किसके लिए, इन सबकी सुरक्षा के लिए। तो इस फिगर से याद रखेंगे कि वेल द कैट का मतलब क्या है, खतरा मोल लेना खुद के लिए। अगला वर्ड आपका, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे घर वालों को दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं लोग, है, उठा लिया फोन और किताब के बीच रख लिया फोन, बस लगे बैठे। मम्मी कहती बिटिया या लड़का हमारा बहुत पढ़ने में दिन रात लगा रहता है, उससे काम ही नहीं करवाते। काम से बचने का एक ही तरीका, किताब उठा लो बस, घर वाले भी कुछ नहीं बोलने वाले।
वर्म इज क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। और बुक माने किताब। अब किताब उसको है, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है, और दिन रात किताब में ही लगा रहता वो, ऐसे लोगों का लोग क्या बोलेंगे? बड़ा पढ़ाकू हो गया। कहते किताबी कीड़े हो, किताबें खा जाओगे क्या? उसका मतलब क्या? किताबी कीड़ा या बहुत पढ़ाकू। हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग, किताबों को पढ़ने और अध्ययन करने की आदत क्या कहलाती है? बुक वार्म कहलाती है, यानी किताबी कीड़ा। और वार्म क्या होता है? कीड़ा। आपको ध्यान रखना है। और एक चीज याद बताया तो वर्मीसाइड याद है? वर्मीसाइड याद है ना? वो डब्ल्यूएस पढ़ा रहे हैं जब। अगला वर्ड वर्मी कल्चर याद है? क्रोकोडाइल टीयर्स है। कैसे होते हैं? ये कभी रो सकता है, रो सकता है। ये कैसे रोएगा यार? ये रोता है इसलिए कि इसके सामने इसका दर्द पूछने आप जाओ तो सही, उसके बाद बताएगा अपना हमारा नेचर क्या है। खाना खाता है तो रोता है। तो ये क्रोकोडाइल टीयर क्या होते हैं? ये सिर्फ दिखावटी आंसू है। इसको आप घड़ियाली आंसू बोलते हो, नहीं सुना? हिंदी में आपका मुहावरा होता है घड़ियाली आंसू, सुना है ना? उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ ये फर्जी के दिखावटी आंसू है और कुछ आंसू नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं ना फर्जी के, जैसे सुना क्या, देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना किसी बात के आंसू निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना किसी चंचल निकाल लेती है, बिना किसी बात के क्या कर सकते हैं आप? आंसू निकाल सकते हैं। और जैसे आंसू आए नहीं, आपके जितने साथी जो आपको परेशान कर रहे थे वो तुरंत क्या हो जाएंगे? क्या कहेंगे तुरंत? अरे छोड़ो बस, परेशान हो गई है। और वो तुरंत अंदर से क्या हो गई? खुश हो गई। यानी सिर्फ ये कैसे आंसू है? दिखावटी आंसू है, यानी फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ये दुख को, फर्जी का दुख प्रदर्शित कर रहे हैं। दुख है नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं कि हमको क्या हो रहा है, ये दुख हो रहा है। तो ऐसा याद रखने, घड़ियाली आंसू का मतलब सिर्फ कैसे होते हैं? वो दिखावटी आंसू होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपके सामने क्राई वोल्फ। ये भी कहानी सुनी होगी आपने, है? जैसे एक वो लड़का था तो भेड़ चराने जाता था और फर्जी में वहां से भेड़िया आया, बचाओ बचाओ का शोर लगाया करता था। लोग बचाने जाते थे, अरे हम तो फर्जी में चिल्ला रहे थे, तुम देखो किस चले आए पीछे दौड़े दौड़े। ऐसा तो होता नहीं था। तो वो सिर्फ क्या कहता है? क्राई बोलता है, भेड़िया आया चिल्ला रहा, भेड़िया आया भेड़िया आया। इसका मतलब सिर्फ क्या है? वो झूठ मूठ का शोर है। और जब उन्होंने रियल में शोर मचाया तो कोई नहीं आया। तो इसलिए ऐसे शोर से आपको क्या करना है? दूर रहना है। क्राई बोल, झूठ मूठ का कभी शोर नहीं मचाना है। आपको इतना मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता खुद ही खुद आपका शोर मचा दे। याद रखना क्राई बोल का मतलब क्या हो गया। और ये कहानी से पता चल रहा होगा वही वाली कहानी है, तुरंत दिमाग में आएगा। बोल देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि भेड़िया आया, मतलब वो चिल्लाने वाली कहानी कैसी थी? वो झूठी थी, वो चिल्ला रहा था, फर्जी का चिल्ला रहा था। सिर्फ मजे लेने के लिए कौन आएगा भाई? शेर का हिस्सा कैसा होता है? शेर में क्या होता है? भाग। हाँ वही, बस वही बांटना। बांटोगे क्या? किसी आप हिस्से को बांटते हो। तो लायन शेर का मतलब क्या है? बड़ा हिस्सा। भाई ये छोटी मोटी चीजों से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप दिमाग लगा लेंगे कि लायंस का जो हिस्सा होगा वो शेर का हिस्सा कैसा होगा? बड़ा हिस्सा होगा। घर में बच्चे कहते हैं देखो हमको चाहिए ज्यादा, हम घर के दादा, ऐसा नहीं बोलते हैं भाई हमको ज्यादा चाहिए, नहीं तो हमको सबसे जो भाई बहन बैठेगा एक बड़ा वाला होता है, एक कुछ बना लेता अपने आप को, कहते ना भाई हम माँ बाप के लाडले हैं, हमको चाहिए ज्यादा। तो उसको लोग घर वाले कहते भी है, जब लाडला है तो कहते हैं ये मेरा शेर है। क्या कहते हैं? ये मेरा शेर है। अब शेर है तो ज्यादा खाएगा भी। शेर पालोगे तो नहीं होगा, शेर तो पाल लिया, हाथी पाल लिया, पर वो भी तो महंगा पड़ेगा। और सी पिंक एलिफेंट्स, सी पिंक एलिफेंट्स। एक कोई आदमी है, उसने बहुत तगड़ी लगा रखी है, ठीक है, बहुत तगड़ी लगा ली उसने, और सब खड़े सामने वाले, ये हमको पिंक दिख रहा है, और तुमसे कहे सफेद हाथी, ये गुलाबी हाथी कहां से आ गया? तुम कहो कहां, ये तो काला है। अरे नहीं यार हमको गुलाबी दिख रहा है, वो गुलाबी हाथी है। और आप एक जो है शराबी से आप बहस भी नहीं कर सकते, वो आपसे क्या करेगा? मनवाएगा ना। तुम भी कहोगे हाँ भैया गुलाबी दिख रहा है, हमको भी गुलाबी दिख रहा है, लेकिन वो कैसे दिखता है? अत्यधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में ना हो, उसको क्या बोलते हैं? सी पिंक एलिफेंट। कैसे मान लोगे? आपने सुन रखा है कि ब्लैक हाथी तो होते ही होते हैं,
सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। इसके अलावा दो नाम को सुने आपने? नहीं सुने। यानी पिंक एलिफेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन तभी उसको दिख रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, उसको नशे में दिख रहा है, यानी वो होश में नहीं है, होश में नहीं है। अगला वर्ड क्या है? एक उसमें सुना तुमने वो रामायण में पार्ट है मंथरा का पार्ट सुना है ना? उनका काम क्या था? लगा दी थी ना उन्होंने। ऐड मतलब जोड़िए, फ्यूल मतलब ईंधन को, टू द फ्लेम इस लपटों में, या तो फायर या आग में। बात देखिए, आपको फ्लेम दिखाई सकता है या आपको क्या मिल जाए? फायर मिल जाए। कोई एक चीज मिल जाएगी आपको, फ्लेम से या तो फायर में। देख रहे हो, अगर आप इस आग में इस पेट्रोल को डालेंगे, आग बुझ जाएगी? बुझ जाएगी, बढ़ेगी ना तुरंत। तो ये आग क्या होती जाएगी? आगे और बढ़ती जाएगी, यानी आप अगर ईंधन में जो है ईंधन बढ़ाते जाएंगे आग में, तो आग और बढ़ती जाएगी, यानी मामला कैसा होता जाएगा? मामले को तूल देना, यानी मामले को बद से बदतर कर देना। क्या करना? बद से बदतर कर देना, यानी टू मेक मैटर वर्स। इसका बात समझना है कि ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है कि आप आग में घी डालने का काम करते हैं। आग में घी डालने का काम का मतलब क्या है? कोई मामला चल रहा है और तुम पहुंचे जाके, वहां थोड़ी बहुत आपस में हो रही थी, तुम पहुंचे, अरे इनके साथ कोई लड़ाई हो रही, कल तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से करी आ रही थी। दूसरा पहुंचा जाके तुमको ये तुमको गाली दे रहे थे, हमसे कह रहे थे, उसको अगर कहीं अकेले मिल गया तो निपटा देंगे कायदे से, तो फिर मामला क्या हो जाएगा? अच्छा, तो तुम्हारे पीछे ऐसे बातें करते हो। फिर ये होता है, अब ये ऐसे वाले आदमी होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, अगला अपना काम है, अपना काम निकल जाए, बात खत्म, फिर नहीं मतलब तुमसे। एक्स मतलब क्या होता है? क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक पीसना होता है। ध्यान रखना, दो मीनिंग होते हैं, एक पीसना होता है, एक धार तेज करना होता है। एक धार तेज करना भी होता है। तो इस अब ये यहाँ पे देख रहे हो, इससे धार क्या कर रहा है? ये तेज क्यों कर रहा है? तेज इसलिए कर रहा है, इस कुल्हाड़ी की उसको आवश्यकता पड़ गई। अगर ना पड़ी होती क्या तेज करता है? अब जरूरत भी नहीं है, फिर भी जो है उसको धार लगा के रखना, ऐसा काम करते हैं लोग? नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है? सिर्फ इसका मतलब है कि अपना काम निकालने के लिए उससे क्या कर रहा है, वो अपना उस धार को बढ़ा रहा है। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कुछ भी काम किया जा रहा है सेल्फिश यानी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? स्वार्थ, अपना काम निकलने के लिए जो है किसी के पास गए और आप पहुंचे जाकर के गाड़ी मांगनी है, किसी की गाड़ी मांगनी है, और फिर उससे कहो जाके तुम्हारी गाड़ी बहुत बड़ी चलती है, बहुत तगड़ा एवरेज भी देती है, कितने के लाए हो, महंगी भी होगी। ये सब क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? धार लगा रहे हो सिर्फ, ठीक है, धार लगाने काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि गाड़ी वो मिल जाए। और गाड़ी जो है जैसे मिल गई, बहुत बड़े कलाकार बन रहे हैं, ज्योति हमारे ले जाए। दो बातों में काम कर दिया। अगला वर्ड है क्या? बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बर्न क्या होता है? जलना होता नहीं होता है? पॉकेट मतलब जेब। अब इससे वाला ये जेब फट गई है, जल करके फट गई है, अब आप इसमें क्या करेंगे? पैसा डालेंगे। जैसे आप पैसा डालेंगे वो क्या करेगा? पैसा क्या होगा? निकल जाएगा। यानी पैसा आपके पास रुकेगा? घर वाले भी आपको कहते हैं तुम्हारे जेब में छेद है क्या, तुमको कल 10 रुपए दे, तुम्हारे 10 रुपए मांग रहा है, कहते नहीं है? कहते हैं। और तुम लोग जब फर्जी खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या लास्ट में बहाना लगाते हो कि मम्मी क्या करे, जेब फट गई थी, उसी से गिर गया, ज्यादा खर्च नहीं किए, जेब क्या हो गई थी? फट गई। अब वन होल, होल में क्या हो गया? छेद। क्या होता है? छेद होता है। द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, शीघ्रता से। द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड क्विकली, पैसे जो जल्दी से खर्च करने का मन करे, वो क्या कहलाता है? बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बोलना तो नहीं है, तुरंत दिमाग में फिगर आना चाहिए। जैसे लिखा वर्ड पॉकेट आ जाए वर्ड, और यहाँ पे होल वर्ड दिखे, समझ लो क्या है अपना वही है। पैसे क्या होते हैं? बहुत जल्दी से खत्म हो जाते हैं। यही था। अगला वर्ड ये आपके सामने है, गेट इनटू द हॉट वाटर। जब आप गर्म पानी के अंदर जाते हैं, संकट की बात यहाँ छोड़ो, गर्म पानी तो बात छोड़ो, आप अगर किसी रिश्तेदार के घर पे गए और आपके सामने आई चाय, क्या आई? चाय।
और तुमको उसने लगा लिया बातों में। कहाँ लगा लिया? बातों में। और फिर कह रहा है अरे सर चाय चाय तो लीजिए, और एकदम उठाया तुम। अब तुम बैठे हो रिश्तेदारी के अंदर, मान लो ससुराल में हो, थूक तो नहीं दोगे, और तुम कहाँ ले जा रहे हो? अंदर। अंदर तुम्हारी जो है जितने अंग है अंदर वाले, वो सब कहाँ पड़ गए? मुसीबत में पड़ गए। अगर वो झेल पाएंगे झेलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? सुहा हो जाएंगे। यानी गेट इनटू हॉट वाटर। अगर आपके ऊपर गर्म पानी डाल दिया तो क्या पड़ जाते हैं आप? मुसीबत पड़ते हैं। याद रखें कि चाय जब अचानक से मुंह में जाती है गर्म वाली, तो फिर क्या होता है? 10-5 दिन का टेस्ट ही चला जाता है। तो किस दौर से गुजरे हो? हम ही गुजरे हैं, ठीक है। तो गेट इनटू ट्रबल, क्या होता है? मुसीबत, मुसीबत में पड़ना, यानी गेट इनटू हॉट वाटर। ये आपके आज के 15 जो है इडियम्स थे। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं, भूलना नहीं है आपको। इसके लिए हमने सामने आपको जो है फिगर भी लगा रखा है कि कतई दिमाग में तुरंत वही चीज आ जानी चाहिए। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या होगा? अगर कोई भी मछली अगर पानी से बाहर आएगी तो क्या करेगी? झटपटाएगी ना, अरे तुरंत मर जाएगी, करेगी झटपटाएगी, झटपटाएगी, यानी वो क्या पड़ जाती है? असहज महसूस करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। अगला वर्ड क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास। आस्तीन का सम समझ गए? घास के अंदर सांप है, आप पहचान नहीं पाते, लेकिन आप जैसे आपको उसका आपका पैर उसके ऊपर पड़ेगा, वो अपना काम तुरंत कर देगा। ऐसे लोगों से आपको क्या करना है? और खासकर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, जब तक ये आपका जो है एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे लोगों से दूर रहना है। और पहचान तो लेते नहीं, पहचान पाते, पहचान लेते हो तो पढ़ाई कर रहे होते। अब वाइल्ड वुड चेज मतलब ऐसे ऐसे पक्षी के पास पीछे भागना, इसको पकड़ना आसान है क्या? मतलब आपका प्रयास पूरा पूरा कैसा जाएगा? व्यर्थ जाएगा। यानी आपका जो है ये प्रयास है बिल्कुल यूजलेस एफर्ट है, बेकार प्रयास है। अगला वर्ड आपके सामने का है अब व्हाइट एलिफेंट। कहाँ है? थाईलैंड। थाईलैंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वीजा बनवाना पड़ेगा। अच्छा ये व्हाइट है, व्हाइट लिखा है, बताना चाहिए ना। व्हाइट एलिफेंट, तो व्हाइट एलिफेंट मतलब ये सफेद हाथी। अरे मिसप्रिंट हो सकता है, इसमें कितना ज्यादा कैश लिखा है। तो ये सफेद हाथी क्या है? साइलेंट नहीं है गधे। ये आपको थाईलैंड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? थाईलैंड में। और थाईलैंड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब वहां देख के कह रहे यार बेकार है, तो वही वैसे तो सिर्फ कल के बाद बदला है, बाकी पैसा भी चला गया, मजा भी नहीं आई। और तुम जब तक मजा तुमको पैसा वसूल नहीं होता तब तक तुमको मजा आती है नहीं। अगला वर्ड आपके वोल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, मतलब अगर भेड़ के कपड़ों में भेड़िया आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आया है। अगर आप ऐसा कोई भेष बदल के आना है तो भेष क्यों बदल रहे हैं? वो अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए बदल रहा है। यानी वो आपका इसने आपको दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए कैसा व्यक्ति है? वो खतरनाक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? वो खतरनाक व्यक्ति है। ऐसे लोगों से भी बच के रहना है। कब तक? बोर्ड एग्जाम तक। तुमको बताया कोई नहीं, इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, तुमने हमको पढ़ दी सिर्फ अंग्रेजी क्वेश्चन आंसर से, समझ रहे हो? ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको। हाँ, जो हमसे यहाँ भटकाते हैं। वेल द कैट का मतलब समझ रहे हैं क्या है? कि अगर बिल्ली को घंटी बांधने का खतरा कोई लेना चाहेगा तो उसका कैसा खतरा है? वो पर्सनल रिस्क है। कैसा रिस्क है? वो पर्सनल रिस्क है, क्योंकि जो जाएगा उसी पे मुसीबत है कि बाकी सारे सुरक्षित है। अगला वर्ड आपके सामने क्या है? अगला वर्ड ये है कि बुक वॉर्म, यानी किताबी कीड़ा। जो हमेशा सिर्फ किताबें लिए बैठा रहता हो, वो ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या बोलेंगे? किताबी कीड़ा बोलेंगे, यानी बुक वॉर्म। घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, ऐसे आंसू से ये किसके लिए है? ये भी अपने सिर्फ दिखावटी के लिए है। आपको फर्जी का दुख व्यक्तित कर रहा है जिसपे कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी हो। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, दिखावटी आंसू, क्या बोलेंगे इनको? दिखावटी आंसू। अगला वर्ड क्राई वोल्फ, यानी भेड़िया आया भेड़िया आया, ये सब चिल्लाने का कैसा था? वो शोर झूठा। कैसा शोर था? वो झूठा शोर था। यानी टू रेज अ फॉल्स अलार्म, फर्जी का अलार्म है, वो फर्जी की चेतावनी है, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं है। लायन शेयर में अगर शेर पाला है तो फिर दाना पानी भी महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यानी उसका हिस्सा कैसा होगा? लार्ज हिस्सा होगा। अगला है सी पिंक एलिफेंट। हाथी कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो अभी तक सुने आपने सफेद सुना है, और कैसा सुना है? कैसा सुना है? काला। और ये कैसा बता रहा है? मतलब समझ जाओगे ना कि नशे में आदमी क्या कहता है? कुछ भी चीजें मनवा लेता है। कहता है सामने जो ट्रक जा रही है, ट्रक जा रहा है, और खर्ची घर में बैठे हैं कि ट्रक जा रहा है, तो हाँ ट्रक जा रहा है, उनसे बहस करना बेकार है। तो ये व्हाइट पिंक एलिफेंट का मतलब ये हो गया कि वो अत्यधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में नहीं होती।
अगला वर्ड है ऐड फ्यूल टू द फायर, या आ जाइए ऐड फ्यूल टू द फ्लेम आ जाए, यानी अगर आप आग जल रही है आप उसमें अगर जैसे घी डालेंगे यानी ईंधन बढ़ाएंगे आप, आग क्या करेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यानी किसी का झगड़ा चल रहा है, आप फंसी में घुस करके वहां पे ये बता दे जाके तुम्हारे बारे में ये बुरा भला कह रहा था, वो तुरंत और क्या बढ़ जाएगा। मामला शांत होने का था तब तो दोबारा फिर शुरू हो गया। तो फिर वो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होगा, मामले को तूल देना, मामले को तूल देना यानी मामले को बढ़ाना, हालात को बद से बदतर कर देना। अगला वर्ड आपके पास एक्स टू द ग्रिड है, आप कुल्हाड़ी को दांत तभी देते हैं जब आपका क्या होता है, स्वार्थ लगा होता है। यानी किसी का आप गाड़ी मांगने गए और उस पर बहुत कहती व्यक्ति उसके लिए बातें करते हैं, अरे गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, सब कहानी कैसी है, सिर्फ आपको गाड़ी मिलने तक की कहानी है, उसके बाद आप उसको बजाते हो कायदे से। तो ये चीजें एक्स टू ग्रिड का मतलब समझ गए कि सिर्फ स्वार्थ द्वारा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कि बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब अभी समझाया था आपको कि अगर जेब में आपके छेद हो रहे हैं तो आपका पैसा जल्दी जल्दी गिरेगा। जल्दी गिरने का मतलब है कि आप उस पैसे को जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड क्विकली। लास्ट वर्ड आपके सामने है गेट इनटू द हॉट वाटर, यानी गर्म पानी में आप जाएंगे तो बाहर जितनी जल्दी हो सके बाहर आने की कोशिश करेंगे। यानी आप कहां पड़ गए, मुसीबत पड़ गए, यानी वहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन अभी यहीं से समाप्त होता है, और जितने भी हमारे सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। और ये लगभग क्लासेस आपकी रेगुलर ऐसे वोकैब की सीरीज बराबर चलती रहेगी, जो एक भी ऐसा कोई भी वोकैब नहीं होगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंस ना हो। ये सारी गवर्नमेंट बिल्कुल, थैंक यू।